तो इस लेसन में हम बात करेंगे हम अपनी रिफ़ंड पॉलिसी किस तरह से क्रिएट करते हैं। रिफ़ंड पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें हम बताते हैं कि अगर किसी पर्सन को हमारा प्रोडक्ट जो है ना पसंद नहीं आता या फिर कोई टूटा हुआ प्रोडक्ट उनके पास पहुंचता है या कोई और वजह हो सकती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उनको अब उनके जो प्राइस है, पैसे हैं, वो वापस कर देंगे, ठीक है, रिफ़ंड कर देंगे। तो हम उसकी एक पॉलिसी बनाते हैं जिसमें हम मुकम्मल अपनी पॉलिसी बताते हैं कि हम किन किन सूरतों में रिफ़ंड करेंगे और किन सूरतों में रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो हम ये सब चीज़ें उन्हें वाज़ेह तौर पर बताते हैं अपनी पॉलिसी में, ताकि कोई भी कस्टमर जो परचेज़ करना चाहता है उसे ये चीज़ पता हो अगर वो जाके खुद पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी हम एक वेबसाइट का हेल्प लेंगे, privacypolicies.com रिटर्न रिफंड /प्राइवेसी पॉलिसी। इसको आप गूगल पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपको लिंक आ जाएगा, वरना आप इसी URL को कॉपी कर लें। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट योर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, इसके ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको बस चंद सवालों का जवाब देना होगा, उसके बाद आपकी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। तो हमने वेबसाइट के ऊपर रिटर्न पॉलिसी बनानी है, उसको नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर वेबसाइट का URL डालेंगे अपना। मिसाल के तौर पर हमारी इस वक्त वेबसाइट का जो URL है वो ये है, तो मैं यही डाल देता हूँ। मैंने यहाँ कहा कि मैं इंडिविजुअल हूँ, बिजनेस नहीं हूँ। उसके बाद कंट्री मैंने कहा पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर उसको आपके उस स्टेट पे बतानी होगी उसकी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। अब यहाँ पर मैं उनको बताऊँगा कि मैं कितने दिन की रिफ़ंड दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि 14 डेज़ की रिफ़ंड में दे रहा हूँ। अगर आपका ड्रॉप शिपिंग स्टोर है तो फिर आप 45 डेज़ या उससे ज़्यादा की आप रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर 45 डेज़ तक तो उनकी कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुँचता ही नहीं है, ठीक है। तो आप उससे ज़्यादा का भी रिफ़ंड रख सकते हैं। मैं 14 डेज़ रखता हूँ। उसके बाद व्हाट आर द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट टू इशू, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो लाजमी होनी चाहिए तो ही आप रिफ़ंड करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट मस्ट बी रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल पैकेजिंग, ठीक है। क्या आपको जो प्रोडक्ट है अगर कोई यानी कि पसंद नहीं आता, वो वापस करना चाहता है या उसका दिमाग बदल गया, मूड बदल गया, वो वापस करना चाहता है, तो लाजमी है कि उसका जो प्रोडक्ट है हमारी वो ओरिजिनल पैकेजिंग में हमें वापस मिले, ठीक है। अगर उसने ओपन करा है लेकिन वो कोई टूटा हुआ है तो उस सूरत में वो हम वापस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम अगर ये प्रोडक्ट इज़ नॉट यूज या डैमेज को सिलेक्ट करते हैं तो हमसे ये एंड में $10 चार्ज करेगा प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करने के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, बाद में हम इन दो को खुद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर कोई पर्सन ने हमारे प्रोडक्ट को एक तो यूज़ ना किया हो और वो डैमेज ना हो आपका, तो वो आप रिटर्न कर सकता है। दूसरी सूरत में वो आपकी अपनी जो परचेज़ है उसकी प्रूफ भी देगा कि उसने हमसे परचेज़ किया भी है, ठीक है। तो बहरहाल मैं अभी इस एक ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद डू यू इशू रिफंड्स फॉर आइटम्स ऑन सेल, अगर आपका आइटम कोई यानी कि प्रोडक्ट ऑन सेल था जैसे 50% डिस्काउंट के साथ, तो उसमें आप रिटर्न देंगे या नहीं देंगे। तो मैं उसको नो करूँगा कि जो हमारी सेल में हम उस पर हम कोई रिफ़ंड नहीं देंगे, ठीक है। उसमें ऑलरेडी हम इतना डिस्काउंट दे चुके होते हैं कि हम रिटर्न की चांसेस नहीं होते। कैन कस्टमर्स एक्सचेंज या प्रोडक्ट विद न्यू, कि कोई भी पर्सन जो है आपके ओल्ड प्रोडक्ट यानी कि उसको आप ले लिया, उसने पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो अब रिटर्न करने के बजाय वो मांग रहे हो कि आप एक्सचेंज कर दें दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो अगर आप ये पॉलिसी देते हैं तो आप इसको येस करें, वरना नो कर दें। तो आप नो कर दें, बाद में जाके आप इसको हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है वेयर शुड कस्टमर सेंड द, कि कस्टमर प्रोडक्ट कहाँ पर सेंड करेगा। अगर आपका है वेयर हाउस या कोई भी एड्रेस ई-कॉमर्स स्टोर के हिसाब से, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है तो आप ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ सप्लायर्स होते हैं आपके, तो बेस्ट है कि आप उनको बता देंगे, यहाँ पर ये चीज़ लिख दें कि हम अपने कस्टमर की रिक्वेस्ट पे उन्हें एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपका एड्रेस है कोई फिक्स आपको पता है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो पूछ रहा है हाउ कैन यूज़र कॉन्टैक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग या रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। तो मैंने उन्हें कहा कि ईमेल के ज़रिए मुझसे रब्ता करेंगे वो, ठीक है, info@naya। तो जो भी आप ईमेल आप देना चाहें वो ईमेल दे दें। अगर आप कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, और ईमेल भी, और सॉरी मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपना एड्रेस दे सकते हैं मेलिंग, कि वो आपको पोस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों की बजाय ईमेल ज़्यादा बेस्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आऊँगा। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना ईमेल एड्रेस देना है जिस पे ये हमें हमारी शिपिंग पॉलिसी को मेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ जहाँ पर मैं रिसीव करना चाहता हूँ। उसके बाद जो मेरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहेगी, कोई डिफरेंट लैंग्वेज में चाहिए तो मैं उसको भी क्रिएट कर दूँगा। उसके बाद जनरेट पॉलिसी करूँगा। अब देखें ये हमारी जो है ना पॉलिसी जनरेट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको जनरेट फाइल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और आपने जो MS वर्ड की फ़ाइल है, डॉक्स फाइल, इसमें आपने अपनी पॉलिसी को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस पॉलिसी को ओपन करें, ठीक है। ये अब आपकी पॉलिसी है। सिंपली इस पॉलिसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ
उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट पे आके इसको पेस्ट करूँगा। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने पॉलिसी डाली हुई है रिटर्न की कंडीशन, ठीक है। गुड जो है ना, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट है वो परचेज हो लास्ट 14 डेज में, क्योंकि मैंने 14 डेज़ की रिटर्न गारंटी दी है, ठीक है। वो ओरिजिनल पैकेजिंग में रिसीव हो। इसके अलावा हम और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो चीज़ें मैं निकालना चाहूँगा मैं यहाँ से निकाल दूँगा। ऑलमोस्ट हमारी सारी पॉलिसी बनी हुई है, सिर्फ हमें हल्की फुल्की सी चेंजेस करनी है अपने खुद के बिज़नेस के मुताबिक। वो ड्रॉप शिपिंग है आपका या ई कॉमर्स है, तो ये पॉलिसी आपको खुद अपने मुताबिक लाजमी तौर पर कस्टमाइज़ करनी होगी थोड़ी बहुत ही, ठीक है। उसके बाद आप सेव करते हैं, तो इस तरह से आपकी रिफंड पॉलिसी भी जनरेट हो जाएगी।